चलिए करेंट हाँ पहले 4:45 से कर दीजिए, तब जाकर 5 बजे शुरू। चलिए कर दीजिए। चलिए पेज नंबर था 8, इनमें नाम परिवर्तन है और एम्बेसडर है। मिड डे मील योजना का नाम बदल कर क्या किया गया? पीएम पोषण योजना। लोकसभा राज्यसभा टीवी को संसद टीवी। पालातानी रेलवे स्टेशन किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। नाम किया गया है टांटिया मामा रेलवे स्टेशन। पताल पानी रेलवे स्टेशन के नाम है पाताल पानी। राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान का नाम गति शक्ति विश्वविद्यालय। चंडीगढ़ हवाई अड्डा का नाम शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा। दौलताबाद का नाम देवगिरी। चिप्पी हवाई अड्डा कहाँ है? ये दोनों अरुणाचल प्रदेश महाराष्ट्र में है। इसका नाम बदल के बैरिस्टर नाथ पाई हवाई अड्डा किया गया है। इस्लाम नगर गांव कहाँ है? मध्य प्रदेश। क्या किया गया इसका नाम? जगदीशपुर। हैरिस पार्क कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। इसका नाम बदल के लिटिल इंडिया किया गया। राउरकेला हॉकी स्टेडियम का नाम बदल के बिरसा मुंडा। चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम सीडी देशमुख। उस्मानाबाद का नाम है। धाराशिव किया गया है। शिवमोगा हवाई अड्डा का नाम शिवमोगा कर्नाटक में है। कर्नाटक में है। हाँ कर्नाटक में है लगता है। हाँ कोयम्पू कर लिया। कोई के लेके कोबम्पे जानते हैं, वहाँ के कोई पैसे कैसे कर जाएगा? और मुख्यमंत्री होगा नहीं, जैसे कैसे हमारे स्वतंत्रता सेनानी वाला वो सब उन्हीं के नाम पे शिवमोगा कर्नाटक है। मोपा न लिखोगा मैं। शिवमोगा कर्नाटक में जगह है। चलिए बताइए उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर हो जाएगा प्रसून जोशी। प्रसून जोशी। बिहार खादी के और बिहार स्टेट आइकन के मैथिली ठाकुर। यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर राजकुमार राव, करीना कपूर खान, आयुष्मान खुराना। हाँ यूनिसेफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर। सेवलॉन इंडिया द्वारा दुनिया के पहले ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर। भारत में अमेरिका के राजदूत ना एरिक गारसेटी। स्टार स्पोर्ट के ब्रांड एम्बेसडर पंत। भारतीय पेट्रोलियम के ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़। आईसीसी विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर 23 तो T20 2024 में हो गया। शाहरुख खान 23 वाला है ना? 23 तो बोल ही रहे हैं। 24 वाला युवराज सिंह अभी बना है। उसमें युवराज सिंह है, गेलो है, वो कोई था। चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन राजकुमार राव। त्रिपुरा के पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर त्रिपुरा हो गया, बंधन बैंक हो गया, वह होता है तीनों के। बंगाल के कुछ और है, तीनों के सौरव गांगुली है। जूसी के पहले इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट। भारतीय स्टेट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी। युवा मतदाता जागरूकता राजदूत जम्मू कश्मीर सुरेश रैना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल मिर्जापुर के है पिंकी। पंजाब का स्टेट आइकन शुभमन गिल। फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर
आयुष्मान नरेंद्र कुमार यादव। लोकसभा चुनाव 2024 के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना। स्पेस इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर संजना सांघी। संजना संघार आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह। चलिए कल पेज नंबर रहेगा 9 नंबर। चलिए पेज नंबर 136 ना। टाइगर वुड्स किस खेल खेलता है? गोल्फ। अली नगर की संधि कब हुआ था? 56 1756। तो नहीं होले ब्लैक होल। ब्लैक होल के बाद ब्लैक होल में जगह था ना वाले जहाँ बनी तो किया किला बना भी था सब मिलके 146 को 3 अंग्रेज भेजा था इसी का जुदौला तो उसको भगा देता है सैनिक फिर दोबारा आता तो सबको बंद कर देता है। अली नगर के की फिर बार हाल ही फिलहाल क्वेश्चन पूछने लगता है कुछ में कोई एग्जाम में। उसी ब्लैक होल ट्रेजेडी उसी को कहा जाता है 1756 20 जून 1756 काल कोठरी की घटना जिसको बोलते हैं। हाँ भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई रेखा अक्षांशों की संख्या 180। दो अक्षांशों के बीच की दूरी गोरे कहा जाता है। देशांतरों के बीच की दूरी गोरे कहलाता है। अक्षांशों के बीच की दूरी जोन कहलाता है। जोन है। हाँ ये दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितना होता है? 111 किलोमीटर। दो देशांतरों के बीच की दूरी 111.32। दो देशांतरों के बीच की दूरी देशांतर की परिभाषा बताइए। उत्तर से दक्षिण को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को माने पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिण जो रेखा खींची जाती है उसको बोलते हैं देशांतर। पूर्व से पश्चिम जो खींची जाती है उसको अक्षांश बोलते हैं। देशांतर से क्या ज्ञात किया जाता है? समय ज्ञात किया जाता है। अक्षांश से क्या ज्ञात किया जाता है? कोणीय दूरी ज्ञात किया जाता है। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? अमेरिका में। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स। बांग्लादेश का उदय 16 दिसंबर। पाकिस्तान इसको दर्जा देता है 1974 में। मदर टेरेसा का जन्म कब? 1910। कहाँ हुआ था? अल्बानिया में। कब मर जाते हैं? 1997। रेड स्क्वायर कहाँ है? मास्को। भोजन की ऊर्जा किसमें मापी जाती है? कैलोरी में। 1 ग्राम वसा को ऑक्सीकरण से 9.3 किलो कैलोरी ना 3 भी देता हम 3 पर 2 बहुत कम पर है। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे 1901। तारीख ए इंसाफ के किसका राजनीतिक दल है? इमरान खान का। तारीख ए इंसाफ। हाँ रिहंद नदी घाटी परिणा कहाँ है? उत्तर प्रदेश। लखनऊ किस नदी के किनारे है? गोमती नदी। 31वां संविधान संशोधन में क्या किया गया था? 31वां 31 525 से लोकसभा सीट को बढ़ाकर 545 किया गया था। मद्रास की स्थापना किसने किया था? फ्रांसिस डे। जॉब चौनक का कलकत्ता कर ले। डे भारत के उत्तरी भाग में जो मिट्टी पाई जाती है पीछे ध्यान नहीं
हाँ झागले है, झागला का मतलब वो अलग बात है। वो भारत के उत्तरी मैदान का में जो मिट्टी पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? जलोढ़ है। जलोढ़। दूसरा नाम कछारी। खैबर दर्रा किसको जोड़ता है? पाकिस्तान। भारत में बताना किसको जोड़ता है? भारत पाकिस्तान से। हम भारत में बोल रहे हैं तो आप भारत दूसरा से बता रहे हैं। आप हिमाचल प्रदेश से लद्दाख को। खैबर यहाँ भारत में है कहाँ? खैबर दर्रा है भारत में। वो खैबर दर्रा आपका नाम के वो पाकिस्तान में है? वो पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला तो जो हुआ है। अब देखिए ना सर, सर्च करके हम देख लिए हैं, हम सुबह देखे हैं, सुबह पढ़े हैं। हाँ हाँ, वो एक आपका पैसे है ना। चलिए, पानीपत का तीसरा लड़ाई किसके साथ हुआ था? अहमसा और मराठा के बीच में। हाँ तो मराठा हारेगा। अब ऑप्शन के अनुसार चलेगा ना सर, ऑप्शन कौन दे रहा है? स्पेशल दर्रा एगो को कैसे कर दीजिएगा? स्पेशल एगो में राज्य में होगा, एगो में स्पेशल कैसे करिएगा? कोई कोई ना कोई जोड़बे करेगा वो। हम भी देखे वही दे जो हम बोल रहे हैं, देखे जो फिर से देख लेंगे। बताइएगा कंप्यूटर की भाषा बताइए कौन है, कौन कौन है? बेसिक होता है, कोबोल होता है, C++ होता है। रक्त को थक्का जमाने में कौन सा प्रोटीन? फाइब्रिनोजिन। ऑप्शन में न रहता किसको हम थ्रोम्बोसाइट कहते हैं? प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। तो रक्त के थक्का जमाने में प्लेटलेट्स भी काम आता है। फाइब्रिनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन, ये आपका प्रोटीन है। और आपका ये जो है आपका प्लेटलेट्स भी जमाता है, इसको कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट। आरबीसी को क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रुश्दी। संपत्ति का अधिकार को कब समाप्त किया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978। शिवाजी की राजधानी रायगढ़। ब्लैक पगोडा के नाम से किसे जाना जाता है? उड़ीसा का कोणार्क मंदिर। कमानीदार तुला का संबंध किस सिद्धांत पर काम करता है? कमानीदार तुला हुक के नियम पर काम करता है। हुक। इंडिया गेट पुस्तक के लेखक लेसी फॉसबर्ग। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त। 12 जनवरी। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का निर्णय कौन करेगा? चाहे उपराष्ट्रपति हो चाहे राष्ट्रपति, दोनों ये करेगा सुप्रीम कोर्ट। भारत में सिविल सेवा के जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस के कार्यकाल 1786 से 1793। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास। पाकिस्तान जब बांग्लादेश आजाद हुआ तो उस समय पाकिस्तान में शासन किसका था? अयूब खान। बताइए दिल्ली के बारे में। प्रधानमंत्री होगा कि राष्ट्रपति तो कोई था, उसका नाम को भी है ना, ये अयूब का राष्ट्रपति होगा। कब की बात है? नहीं, आजाद हुआ कब? कौन? 71 के समय ना, तो इसमें राष्ट्रपति होगा कि अयूब उस समय था। जुल्फिकार अली भुट्टो था प्रधानमंत्री। अच्छा, भारत में 1975 ईस्वी में कौन था राष्ट्रपति? फखरुद्दीन अहमद। के समय याद है ना? चलिए दिल्ली के बारे में बताना है। प्रथम मुख्यमंत्री बताइए दिल्ली के। ब्रह्म प्रकाश। प्रथम राज्यपाल यहाँ पे नहीं होता सर। प्रथम चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त दिल्ली का शंकर प्रसाद। मुख्य भाषा
हिंदी है, दूसरा पर पंजाबी है, तीसरा पर उर्दू है। जो सेंट्रल होगा दिल्ली में जिलों की संख्या 11 गो। हम छोटा है ना लोटस टेम्पल कहाँ है? दिल्ली में दिल्ली में। बिरला मंदिर कहाँ है? दिल्ली में। लोकसभा सीट दिल्ली में 7 गो। राज्यसभा सीट 3 गो। राजकीय पशु दिल्ली का काला तीतर है। लंगूर। काला तीतर पड़ गया ना 11 को कुछ बोले सर 11 गो जिला है। 7 को लोकसभा 3 को राज्यसभा 70 को विधानसभा। बताइएगा कि कोलकाता में मेट्रो ट्रेन। ठीक है। कोलकाता में मेट्रो ट्रेन चला था 1984। दिल्ली में या गलती दिला है या कोलकाता दिल्ली 2002। हाँ दिल्ली 2002 में है। पालम हवाई अड्डा कहाँ है? नई दिल्ली। नई दिल्ली। सरकारी एयरबेस सफदरजंग हवाई अड्डा नई दिल्ली। जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय लंदन। लंदन है। आनी काफी धुआं हो रहा है तू मैंने नई दिल्ली हमको दिमाग में लंदन पहुंच जाए थे के बाद। जामिया इस्लामिया कॉलेज यहाँ पे सिवान में। वो सब मेरे बाबा यार मेरे कॉलेज में ना बताइएगा पेज नंबर 312 नंबर एसपीडी में हापुस किसमें है? आम का अल्फांसो जिसको कहते हैं। भारत में डाक टिकट किसने शुरू किया था? डलहौजी। कब? 1854 में। कलकत्ता और आगरा के बीच में प्रथम टेलीग्राफ की शुरुआत 1854 में। दयानंद सरस्वती का असली नाम मूल शंकर। क्वार्ट्ज किसका बना होता है? सोडियम सिलिकेट होता है। यहाँ पे सिलिकॉन ऑक्साइड है दिया गया है। ठीक है। दो जगह था। कैबिनेट मिशन की गठन 1946 में। कब भारत आया था? 24 मार्च 1946। मार्च है ना? मार्च से होना चाहिए। हाँ आया था। मात्र 3 महीने लगभग करता वहां से। व्यापारिक पवने कहाँ से चलती है? कौन अक्षांश से चलती है? अक्षांश नहीं बताना है। जो कटिबंध जो होता है ना कटिबंध बताना है। उपोष्ण कटिबंध से चलता है। उपोष्ण उच्च दाब से कर चलता है निम्न दाब की ओर। पंडित भीम सिंह जोशी का संबंध किस क्षेत्र से है? गायन से है। जिसको बोल देते शास्त्रीय संगीत कर सकते हैं। हाँ। मोहिनीअट्टम केरल। अधिक ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। क्रिकेट के बल्ले की अधिकतम लंबाई 38 इंच। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज नॉल एवं रोक्स का। जैव विविधता भारत में क्या गो है? 4 गो है। पूरे विश्व में क्या हॉटस्पॉट है? 36 गो। 4 गो भारत में ना पूर्वी पश्चिमी। पूर्वी पश्चिमी एगो इंडो बर्मा वाला क्षेत्र वाला है और एगो आपका पड़ जाता है सुंदर बनवा। सुंदर बनना है। हाँ सुंदर बनवा। टेली टेक्स्ट क्या है? टेली टेक्स्ट समाचार और सूचना के विषय वस्तु को टीवी के पर्दे पर फ्लैश करने को कहते हैं टेली टेक्स्ट। मधुबनी बताना है किसके लिए फेमस है? चित्रकला के लिए।
मराठा के शिवाजी के सलाह परिषद को क्या कहा जाता है? अष्टदिग्गज, अष्टप्रधान। अष्टप्रधान। अष्टदिग्गज तो कृष्णदेवराय में। सप्तवर्षीय युद्ध कब हुआ था? 1756 से 1763। इस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? 1756 से 63 में जो जेम्स ग्रीनविले था, जिसने लगाया था कौन सा एक्ट? यही लगाया था स्टाम्प एक्ट 1765 में। जितना भी कागजी वाला जो था ना वो सब पे लगाया था। कहा ज्यादा पूछी थी वो, कहना बहुत पूछ हुआ का पीटी था अपने आप के। नोबेल का शांति पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? ओस्लो में। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र MgOH का वोल्टास। अंडमान में कौन सा जेल है? सेलुलर जेल। इसके जेल पे कौन सा पुस्तक लिखा गया था? कौन सा पुस्तक? कमला तो आदमी का नाम है। भारत का इतिहास पुस्तक लिखे थे। हाँ, भारत का नाम है कुछ ये थी जेल में ना, करीब वो किताब भले और कोई जगह दूसरा जगह लिखे होंगे मान से। हाँ, BD सावर का भारत का इतिहास है। पुस्तक का नाम है भारत का इतिहास। इंटरपोल की स्थापना 1923। मुख्यालय लियोन्स, फ्रांस। बराबर दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोबार। छत्रक सेल कहाँ दिखता है? मरुस्थल में ना, वो तिब्बा जा इसके मरुस्थल जैसा नहीं बनता, छत्र जैसा आकार के। हाँ, आर्धचंद्राकार ऐसे। हाँ, इसे हाँ लगता नहीं है, हकीकत बना रहता। बालू का स्तूप इस टाइप का। जामा हो गया। चलिए, छाता के आकार के जैसा बन जाता है वो। एस्प्रिन का रासायनिक नाम बताइए। सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। अंतरिक्ष कणों में कौन सा कण पाया जाता है? कौन सा कण अंतरिक्ष कणों में पाया जाता है? माने एंटी कण है वो। एंटी कण मेसॉन कण। लैम्बर्ट का नियम का संबंध किससे है? प्रदीप्त से। अरे तेरे के पलटा आ गया था। चलो कोई बात नहीं। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है? WTO, विश्व बैंक का। विश्व बैंक का क्या रहता है? बेसिन की संधि कब होता है? बेसिन का 1802 है। 1802 में। शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में विघटित पहला एंजाइम एमाइलेज। संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया। कॉन्क्वेस्ट ऑफ कहाँ पे? 6000 से ऊपर है वहां पे। कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस अभी ना अल्फांसो वाला पूछ रहा है। हाँ, तो फिर इब्राहिम ने पूछेगा तो इसी में अल्फांसो इसी में पूछ रहा है सर। तो जहाँ पर आता तो इसको पूछते हैं। कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस पुस्तक के लेखक बर्ट्रांड रसेल। ज्यामिति के जनक यूक्लिड। बटरफ्लाई तैराकी से। स्वतंत्र भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का पहला घाटी परियोजना दामोदर घाटी। भारत का जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? दामोदर को। महासागर का मरुस्थल किसे कहा जाता है?
सारगैसो सागर को। घास है। महासागर का मरुआ स्थल है। माउंट एवरेस्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया था? और महासर्वेक्षक के नाम पर, माउंट एवरेस्ट के नाम जॉर्ज एवरेस्ट था। एवरेस्ट के नाम। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या 250। 238। आप बताइएगा इनमें से चुनाव चुन के क्यों आता है राज्य से? राज्य से 230 ना 238 में 200 10 है। 33 अब 12 हो जाएगा तो 24 हो जाएगा, 19 43 हो जाएगा ना। फिर 200 इधर हो जाएगा। शासित प्रदेश से 20 गो। कभी कभी इतना दिमाग खराब है। 3 गो दिल्ली में। कुछ क्वेश्चन पूछे थे राज्यसभा में सीट है। राज्यसभा में सीट है। प्रतिनिधित्व केवल रहता है। राज्य अकेले से छाटना है। छाटना है 38 में से 200 कई होगा 26 होगा 12 गुना ना वो 12 गुना हटा दो। नहीं दिले राष्ट्र लोकसभा वाला याद है। कुछ तो क्वेश्चन हो देखा तो मैं देख लेते, मैं दिले नहीं। राज्यसभा में 3 शासित प्रदेश की सीटें हैं। ये राज्यसभा में राज्य से कितने सीटें चुनाव होता है, ये भी क्वेश्चन। चलो आगे। हाँ अच्छा चलो ठीक। सर यहाँ सामने होकर बतिया ना, कहाँ पीछे बार बार घूमे था, क्या फायदा है पीछे घूमने से? कुछ तो नहीं है बोलो ना। बताइए कि हमारे शरीर में जो भोजन किस रूप में संचित रहता है? ग्लाइकोजन के रूप में। बता दीजिए लैक्टिक अम्ल का फॉर्मूला बता दीजिए था। लैक्टिक अम्ल का फॉर्मूला लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। दूध में ना? दूध में? अब दूध जब खट्टा होगा तब होगा कि ऐसे थोड़ी है। लैक्टिक अम्ल दही में हो जाएगा कि दूध में? कहा दूध में कौन सा अम्ल कहाँ पाया जाता है? बताओ लैक्टिक अम्ल का फॉर्मूला बताओ। नहीं मालूम है? ग्लूकोज का फॉर्मूला आता है ना, और आधा कर दिए। हाँ हाँ तो बोलते हो, हम जान लेके पूछ लिए आप सर। तो ऐसे पहले ही बोले चीनी की ठीक है, ग्लूकोज के ऊपर आधा कर दिया, लैक्टिक अम्ल बन जाएगा। तो कौन लेना रहे C6 होगा है, H12 होगा है, O6 होगा है, आधा कर भाई तो कितना आएगा? 303। इतना याद कर रहे थे, पूछे गए चल रहे थे। चलिए हाँ तो लगे जैसे कि हम छोड़ा ना बोल जैसे ना 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 बोल रहा पूरा कर लेंगे चाहे बात। तो चलिए देखिए पानी नहीं दे रहा है सूफी आंदोलन। सर पानी मंगा दीजिए। सबसे पहला सूफी शब्द का प्रयोग किसने किया था? अगर ना पढ़ के ये तो हम पूछना बंद कर देंगे हम, तो हमें बताते रहे। अबू हासिम। सूफी के ग्रहण करने वाला को क्या कहते हैं? माने सूफी को शिष्टा ग्रहण करने वाले को सूफी को शिष्टा ग्रहण करने वाले को मुरीद कहा जाता है। और जहाँ जिन आश्रम में रहता है उसे क्या कहते हैं? खानका या मठ कहा जाता है। सूफी धर्म का संबंध किससे था? बासारा मतलब इस्लामी सिद्धांत के समर्थक को कहा जाता था। और बेसारा जो बंधन नहीं था, स्वतंत्र था वो। भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत किसने किया था? मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर। मुख्य केंद्र कहाँ है चिश्ती सिलसिला का? अजमेर में। अब बताना चिश्ती सिलसिला के गुरु के बताना, कुछ संत के नाम बताना। ठीक है ठीक है। निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, बख्तियार काकी, बुरहान गरीब। बताइएगा बाबा फरीद किसके शिष्य थे?
बख्तियार काकी के। बख्तियार काकी के शिष्य कौन हो गया? बाबा फरीद। नालंदा विश्वविद्यालय तो मस्त रहता है, यही बोला था। कौन? बख्तियार बख्तियार काकी के संबंध में पेऊ बना हुआ है। कौन हथिया गिरा है? अरे मस्जिद, हाँ बाबरी मस्जिद। काकी बख्तियार, मीर बख्ती है। हाँ मीर बख्ती, सॉरी मीर बख्ती। बख्तियार काकी में नालंदा विश्वविद्यालय है। खिलजी है वो, बख्तियार काकी नहीं है। बख्तियार खिलजी है हुआ था। काला तो नहीं है। ऐबक के सेनापति था बख्तियार खिलजी। बख्तियार काकी के ना बख्तियार, हाँ ऐबक के कहने पर सेनापति था ना, तो ऐबक ने करवा। ऐबक के सेनापति थे कि दूसरा की बात मानेगा? बाबा फरीद के दो गुरु शिष्य का नाम बताना। निजामुद्दीन औलिया वही है। बाबा फरीद के दो शिष्य का नाम निजामुद्दीन औलिया और अलाउद्दीन सबीर। दिल्ली के कितने सुल्तान के काल में देखा था निजामुद्दीन औलिया? 7। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य एक था खुद अमीर खुसरो था, एक उसके बाद शेख सलीम चिश्ती था और अमीर हसन देहलवी था। दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत कब और किसने किया था? दक्षिण भारत में शेख बोहराउद्दीन गरीब। बोहराउद्दीन गरीब 1340 में। 14वीं शताब्दी में। 1340 में, तो 14वीं में। सतारी सिलसिले की स्थापना? सतारिया है कोई, शेख अब्दुल्ला सतारी। शेख अब्दुल्ला सतारी। मुख्य केंद्र कहाँ है? सतारी का महाराष्ट्र है का? बिहार। कादरी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना? सैयद अबुल कादरी अल जिलानी। भारत में इसमें इस संस्था का या धर्म संघ की स्थापना किसने किया था? भारत में कादरी संघ। उतना नहीं होने वाला है, तो जो जितना सोची था ना उतना ना है। वही वजह से नाच कर शांत रहो। भारत में कादरी सिलसिला का किया था प्रवर्तक मोहम्मद गौस। बताइएगा शाहजहां के कौन सा पुत्र जो कादरी सिलसिला से जुड़ा हुआ था? ज्येष्ठ पुत्र मोहम्मद कुछ कहते थे। दारा सिको। बड़ा पुत्र थे। हाँ बड़ा पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र है, बड़ा पुत्र। वही बात। नक्शबंदी सिलसिला का स्थापना किसने किया था? ख्वाजा उबैदुल्लाह। भारत में इस सिलसिला की स्थापना? नक्शबी सिलसिला का। हाँ भारत में नक्शबी सिलसिला की स्थापना किया था बाकी बिल्ला। बिहार में कौन सा सिलसिला की एक शाखा थी? सतारी के ना। एक सतारी तो और भी है। फिरदौसी के और सोहरावर्दी सिलसिला की एक ही साथी। मतलब फिरदौसी, हाँ फिरदौसी जो था ना वो सोहरावर्दी का ही सिलसिला, जो बिहार का खेल था। भक्ति आंदोलन की शुरुआत? छोड़ दो इसको, भक्ति आंदोलन कर ले पूरा फाइनल रख, ढेर बताए ना होगा। रामानंद दक्षिण से उत्तर से दक्षिण। कृषि के बाद सिंचाई था ना। बताइए भारत में सिंचाई परियोजना कितने भाग में बांटा हुआ है? 3। कौन कौन? ठीक है, बृहद सिंचाई, मध्य सिंचाई और लघु सिंचाई। बृहद के तहत कितना हेक्टेयर? 10,000 हेक्टेयर से अधिक बृहद में, और मध्य में 2 से 10,000 हो गया मध्य, बाकी 2,000 से नीचे वाला लघु हो जाएगा।
वर्तमान समय में भारत में कुल सिंचित क्षेत्र का कितना प्रतिशत बड़ी परियोजना है? 37%। मध्य में 63 मतलब मध्य और लघु मिला के दोनों हो जाता है आपका 63%। हाँ। विश्व का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र किस देश में? चीन में। दूसरा स्थान दूसरा भारत भारत। कितना परसेंट है चीन? चीन 22 भारत 20 चीन 21, भारत 20। भारत वर्तमान समय में भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन कुआं और नलकूप। प्रमुख साधन कौन रहेगा वर्तमान समय में? कुआं और नलकूप। देश में सर्वाधिक राजस्थान की तरफ से कुआं से देश में सर्वाधिक नलकूप वाला राज्य नलकूप और पंप सेट तमिलनाडु। और दूसरा स्थान पे महाराष्ट्र महाराष्ट्र। सर्वाधिक नलकूप वाला संघनता वाला राज्य उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक नलकूप और पंप सेट से करता है तमिलनाडु। दूसरा स्थान पे महाराष्ट्र। संघनता के मामले में उत्तर प्रदेश। तालाब का द्वारा माने तालाब के द्वारा सिंचाई करने वाला राज्य तमिलनाडु। दमन गंगा सिंचाई परियोजना गंगा नदी पर महाराष्ट्र दमन गंगा परियोजना दमन गंगे नदी पे है। ये आपका गुजरात के वलसाड जिले में है, महाराष्ट्र में नहीं है। पूरा पूछ रहे ना कालेश्वरम पूछ रहे थे हाँ कालेश्वर। कालेश्वरम एक परियोजना है 64 से गोदावरी में। यह दोनों जो योजना है गुजरात और दादरा नगर हवेली की संयुक्त परियोजना है, दमन गंगा सिंचाई परियोजना। दमन गंगा नदी बोलेगा ना तब महाराष्ट्र गुजरात के बीच बहते हुए अरब सागर में गिर जाती है। गिरना परियोजना गिरना नदी गिरना नदी पर। किस राज्य में? महाराष्ट्र में महाराष्ट्र। गिरनार तो अभिलेख है। पंबा सिंचाई परियोजना केरल। गिरनार वो अभिलेख गुजरात में है, गिरना परियोजना ही महाराष्ट्र में नासिक जिला में। गिरना कोयना दोनों महाराष्ट्र में। टिहरी पन बिजली परियोजना भागीरथी गंगा नदी के संगम उत्तराखंड में है, भागीरथी तथा भिलाखना के संगम पे है। इंदिरा गांधी नहर किससे जल प्राप्त करता है? सतलज से। भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी नहर। गंडक नदी से जल प्राप्त करता है कौन सी सिंचाई कौन सा नहर? गंडक नदी सारण और त्रिवेणी। सारण और त्रिवेणी। सारण सिंचाई नहर और त्रिवेणी नहर। कालेश्वरम सिंचाई मतलब कालेश्वरम जो परियोजना है वो किस राज्य में है? तेलंगाना में। और किस नदी पे है? राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब किया गया था? 1983 में। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन 1983। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री। छोटा सा अथी वाला है, मैंगरो 1 वाला है। वन नहीं फोन में थोड़ा सा है इतना सा 2-3 को याद कर ला मैंने। बताइएगा प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति प्राकृतिक में पाए जाने वाले पौधे का वह समूह जो बिना किसी मानवीय सहायता के जंगल की अवस्था में सामूहिक रूप से आते हैं उगते हैं उसे प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। अपना रूप से उग गया तो इसको अपने आप। अक्षत वनस्पति किसे कहते हैं? मानव माने रोकता है उसी को। मानव बहुत लंबा समय तक इसमें कोई मानव हस्तक्षेप नहीं हुआ है तो ऐसे कौन क्या कहेंगे? अक्षत वनस्पति कहेंगे। भारत में कितने प्रकार के वनस्पति को बांटा गया वन में? 4 गो कि 5 से ज्यादा है कि 5 गो? तो बात 6 गो दिया हुआ भारत में। चलिए
पहला आता है उष्णकटिबंधीय सदा रहित वन या सदाबहार वन भी कह सकते हैं। 200 से अधिक वर्षा यहाँ पे वर्षा क्या होता है 200 से अधिक 200 से अधिक। पेड़ के बताइए कौन कौन से पेड़ मिलेगा? रहेगा मिलेगा कहीं लंबा लंबा मिलेगा। हाँ महोगनी होगा, एबोनस होगा, आयरन वुड होगा, ये सब आपका किसका है? सदाबहार। सदाबहार वन का है। कहाँ पाया जाएगा बंगाल पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट डिग्री वाला में टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक चाहिए इधर। रोज हो गया, रोजवुड हो गया, महोगनी हो गया, एनी हो गया, बेत हो गया, सिंकोना हो गया, रबर हो गया, ये सब आप किसका उदाहरण है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का। भारत में सबसे ज्यादा किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? पार्टी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या पतझड़ वन। अभी में याद रखिए साल, सागवान, शीशम, महुआ, आम जो आसपास में दिखता है, चंदन उंदन आंवला ये सब आपका हो जाएगा। किस पेड़ से कैंसर की दवा प्राप्त की जाती है? कोरोना की साल था तो मलेरिया की दवा प्राप्त होता है। ओक के पेड़ से, ओक नहीं यव के पेड़ से उससे निकाला जाता है टैक्सोल, और उसी टैक्सोल से कैंसर का इलाज बनता है। हाँ कैंसर में मलेरिया तो सिंकोना से कुनैन निकाला जाता है। बिवलवा से तू सीधा हुआ तो पहले तू सीधा होते ना। बताइए कौन सी जनजाति चरागाह के पशु चरण के लिए भरपूर उपयोग करता है? कौन से वन का? ना पर्वतीय वन का। संतली बेटा जाति का नाम बताना है। गुज्जर है, बकरवाल है, गद्दी है, भोटिया है। जम्मू कश्मीर में रहेगा। हाँ तो गुजर बकरवाल तो जम्मू कश्मीर में, भोटिया लाइक उत्तराखंड। अधिक ऊंचाई पर भागों में टुंडा वनस्पति के नाम बताइए। टुंडा सीधा सीधा टुंडा वनस्पति कौन है? वनस्पति हाँ मॉस और लाइकेन, मॉस और लाइकेन। आंध्र प्रदेश में ना टुंडा का मतलब होगा सवाल हम लोग तो अब नहीं है। मॉस कुछ ही बोलो पेड़वा पर छाल लगे तो हरा हरा टाइप का कभी कभी जम जाता है। नहीं वो सवाल वाला सवाल कभी इतना मोटा नहीं होता, याद रखिएगा ज्यादा मोटा नहीं होता। वो मोटा परत में कभी कभी कटल पटल नहीं हो जाता है। वही जैसे एकदम मतलब उसमें इसका डेके रहता है जो थोड़ा थोड़ा सा कुछ बोलता है ना जैसे देखिए अब नहीं रहता है नलिया पर वो उसने वो टाइप का पेड़ जम जाता है ना काई अलग है। काई से वाले का जाता है वो, सॉरी मॉस अलग है। मॉस अलग के लग याद रखिएगा। दक्षिण पर्वतीय वन मुख्यतः कितने भागों में मिलते हैं? 3 भागों में, पश्चिमी घाट, विंध्याचल और नीलगिरी। नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ी पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को क्या कहते हैं? नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी पहाड़ी पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वन को सोलास कहा जाता है। भारत में मैंग्रोव वन का क्षेत्रफल 6740 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो पूरे विश्व के मैंग्रोव का कितना प्रतिशत है? 7%। जो विश्व के मैंग्रोव क्षेत्र का 7%। अंडमान निकोबार में है, पश्चिम बंगाल में मिलता है आपको। चलिए कल रहेगा भारत के खनिज संसाधन। ऐसा तो क्या
चलिए बताइएगा, राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना कब किया गया था? राष्ट्रीय शेयर बाजार 1992 था। 1992। किस समिति के अनुशंसा पर? शेयर बाजार है। फेरवानी समिति के अनुशंसा पर। दलाल स्ट्रीट कहाँ है? मुंबई। मुंबई। इसकी स्थापना कब हुआ था दलाल स्ट्रीट के? दलाल स्ट्रीट 1875। इसको कब जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किया गया? BSE बीएसई 2002 में। 1875 में कुछ और था, अभी वर्तमान 2002 में क्या नाम किया गया? बीएसई। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। भारत में क्या कोई था? 2 बजे से बम्बई वाला में चलता है। 3 वैसे मुख्यतः ओवर दी एक काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया ओटेक, ये 92 में स्थापना हुआ। 2 बजे से यहाँ चलाता है ये बात का। विश्व का पहला संगठित शेयर बाजार? अमेरिका नीदरलैंड का। कब हुआ था स्थापना? 1602 में। अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाला प्रथम भारतीय कंपनी? HDFC का ICICI सालिल पारेख केकर था? इन्फोसिस इन्फोसिस के इन्फोसिस कंपनी है वो है। भारत में प्रमुख शेयर सूचकांक है, बताइएगा। राष्ट्रीय एक्सचेंज के है भारत में? कुल है 22 गो एक्सचेंज, जिकरा में से 6 गो है राष्ट्रीय। बजट शब्द का संबंध किस शब्द से लिया गया है, किस भाषा से? बजट फ्रेंच शब्द से बुजेट से लिया गया है। बुजेट का अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला। एक छोटे सा चमड़े का थैला। सबसे पहले किस प्रधानमंत्री ने इसको इस्तेमाल किया था? भारत में। भारत में थोड़ी, हम सर्वप्रथम जो ब्रिटेन के हैं। ब्रिटेन के opposite का नाम है वालपोल। रॉबर्ट वालपोल पहले प्रधानमंत्री है। इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री कौन? रॉबर्ट वालपोल। बजट कितने प्रकार के होते हैं? बजट 2 प्रकार के। 3 प्रकार के। संतुलित, घाटे की बजट और अधिशेष बजट। भारत में जो विकासशील देश है, इसमें किस प्रकार की बजट होता है? सबसे ज्यादा देखने को मिलता है संतुलित है। अधिशेष घाटा सबसे ज्यादा होता है, याद रखिएगा। हाँ, विकासशील में भारत विकासशील है। तो भारत जैसे विकासशील देश में कैसा पेश किया जाएगा? तो घाटे की बजट पेश किया जाएगा, यह दिखता है ज्यादातर। बजट घाटा अमेरिका विकासशील है। विकसित है। अमेरिका, चीन, जापान। बजट घाटा को कब बंद कर दिया गया था? आरजेडी की स्थापना 1997। खाली 97 बोलिए। राजस्व घाटा बराबर फॉर्मूला? कुल बजट माइनस कुल राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति। बजट घाटा बराबर फॉर्मूला? अरे बजट क्या है? तो बजटीय व्यय माइनस बजटीय प्राप्ति। राजकोषीय घाटा बराबर फॉर्मूला बता दीजिए। ठीक है, राजस्व प्राथमिक घाटा बराबर फॉर्मूला? राजकोषीय घाटा माइनस सरकार द्वारा ब्याज भुगतान। प्राथमिक घाटा बराबर ब्याज भुगतान। राजकोषीय घाटा माइनस सरकार द्वारा ब्याज भुगतान। बजट जो था भारत में मानी जो भी चल रहा है, राजकोषीय घाटा वाला बजट है, जैसे प्राथमिक घाटा, वो किसको कब शुरू किया गया था? प्राथमिक घाटा बजट को 1993-94 में।
चलिए पेज नंबर 201 रहेगा बोला। बताइएगा। न्यूक्लिक एसिड टेस्ट किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? HIV का तो है, मौहू में कौन-सी क्या तो ये एलिसा भी है, पश्चिम ब्लड वेस्टर्न भी है, सब तो एलिसिस है, मतलब एक्सेस है। मगर इसका काम क्या है न्यूक्लिक एसिड टेस्ट का? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? यह HIV वायरस के जेनेटिक तत्व का पता लगाता है। कौन सा हाँ गुण है, हाँ। कौन सा जीन है जेनेटिक? विषाणु से संक्रमित शरीर की कोशिकाएं कौन सा प्रोटीन बनाती है, मतलब जिससे जो जिसके शरीर में वायरस प्रवेश कर गया उसमें वो वायरस कौन सा प्रोटीन बनाता है, अपना घर बनाता है, मतलब उसको बीमारी के और बढ़ा दे। इंटरफेरॉन इंटरफेरॉन नामक प्रोटीन को क्या करता है, बनाता है। कोशिकाएं कोई सॉरी विषाणु जो होता है वो कौन सा प्रोटीन बनाता है? इंटरफेरॉन नामक प्रोटीन। ART का संबंध किससे है? HIV से है। HIV से। इसकी शुरुआत कब हुआ था ART का? पूरा नाम बता दीजिए पहले ART का। एंटी रिट्रोवायरस थेरेपी। एंटी रिट्रोवायरस थेरेपी की शुरुआत हुआ था 2004 में। डेंगू किसके काटने से? मच्छर कौन? एंडीज। डेंगू का पहला प्रकाश माने भारत में पता कब चला था? 1963 में कलकत्ता से। इसमें किसकी कमी रहती है डेंगू में? प्लेटलेट्स के। बताइए मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? टीकाकरण शिशुओं के पुनः प्रतिरक्षण से। कब शुरू हुआ था मिशन इंद्रधनुष? 25 दिसंबर 2014। विश्व में बताइएगा पोलियो वैक्सीन का विकास किसने किया था? जॉन ए साल। कब? ना वो तो ड्रॉप बोल रहे थे। हाँ 1952 में। अब बताइएगा कि पोलियो ड्रॉप की खोज किसने किया था? साबिन। ये कब किया था? ये 10 साल बाद 1962। 1952 में पोलियो वैक्सीन और पोलियो ड्रॉप 1962। पोलियो वायरस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। सबसे पोलियो हो गया टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो भारत में विश्व में किस प्रकार का पोलियो वायरस सबसे ज्यादा देखने को मिलता है? टाइप 3। विश्व में सबसे ज्यादा रोगी किसका मिलता है? टाइप 3 का। हाँ वैक्सीन जो बनता है ना तो टाइप 3 के देख के बनता है, बाकी तो टाइप 3 का हो जाएगा तो 1 या 2 ऐसे निपटा जाएगा। इसी टाइप 3 का विषाणु को जो होता है सबसे छोटा होता है पोलियो में। तो बताइएगा विटामिन की खोज फंग। विटामिन बी मैकुलन। विटामिन ए मैकुलन। विटामिन सी होलकट। विटामिन डी की खोज हॉकिंस। विटामिन डी का हॉकिंस है। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज बॉम्समैन। हेमोपैथी के जनक हैनीमैन। ओपन हार्ट सर्जरी वाल्टर लिलेहल। वाल्टर लिलेहल प्रथम प्रखननी शिशु एडवर्ड्स एंड स्टेप्टो। एडवर्ड्स एंड स्टेप्टो नहीं, शिशु का नाम तो दूसरा है, वो कहता है लुइस ब्राउन है। प्रखनली पशु कौन रहते? अच्छा ना प्रखनली वो दूसरा जाता ना। सॉरी ना डॉली तो भेड़ है, वो तो पहला क्लोनित पति जानवर है भारत में ना। प्रखनली का मतलब जो बच्चा का विकास हुआ ना वो दूसरा है। लुइस ब्राउन वो अंधा वाला का है, वो नहीं हुआ। ठीक लुइस ब्राउन है।
प्रथम प्रखंडली शिशु में देखो सही आया था। बच्चा के नाम जो बच्चा जो तैयार है उसको कुछ नाम था। जॉय ब्राउन, जॉय ब्राउन है। लुइस जॉय ब्राउन। चलिए ठीक ठीक है। एंटीजन की खोज प्रतिरक्षक ये जोसेफ लिस्टर है। लैंड स्टीलर। क्लोरोफॉर्म के यही है क्लोरोफॉर्म की है। हैरिसन और सिम्पसन। डायबिटीज के लिस्टर किसे पूछते हैं? जोसेफ लिस्टर आधुनिक एंटीसेप्टिक के जन्मदाता है। आधुनिक एंटीसेप्टिक है। आइए अभी कुछ बताएं। एंटीसेप्टिक है। एंटीजन है सर, एंटीसेप्टिक और एंटीजन में अंतर होता है। एंटीजन में कौन बोले? एंटीजन के लैंड स्टीलर। डायबिटीज की खोज डायबिटीज मतलब वैसी है। बेंटिंग। बैटिंग और बेस्ट। बेंटिंग खाली। मधुमेह के तो बैटिंग बेस्ट। बैक्टीरिया की खोज लिवेनहॉक। लिवेनहॉक। आरएनए की खोज जीवित को है, जीवित प्रक्रिया का है। लिवेन हाँ हाँ हो लिवेन ठीक है। मृत किया हो आपका रोबोट होकर उक क्या हो कौन सी? बताइए आरएनए की खोज वाटसन और आर्थर वर्ग। डीएनए का कौन वर्ग है? हाँ ना डबल हेक्सिक मॉडल के देगा। डीएनए खाली कौन डीएनए बोलेगा तो कौन वर्ग देगा? आरएनए के ऑर्थर वर्ग। हाँ। जेम्स वाटसन और आर्थर वर्ग ने आरएनए की खोज किया है। सल्फा ड्रग्स के डाग मैन। हृदय प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बर्नार्ड। लिंग हार्मोन के अस्टेनाच। गर्भ निरोधक गोलियां की खोज ये है पिनकस। पिनकस है। हाँ। चेचक के टीका एडवर्ड। टीबी बैक्टीरिया कॉलरा और टीबी के दोनों के कौन? रॉबर्ट कोच। बीसीजी की खोज टीका यूरिन कालमेट। डबल हेक्सिल मॉडल डीएनए वाटसन और क्रिक। जंपिंग जीन सिद्धांत जंपिंग जीन सिद्धांत बरबरा मैकलिंटॉफ। रेगुलेटरी जीन सिद्धांत जैकब और मेनार्ड। रेगुलेटरी जीन सिद्धांत जैकब और मेनार्ड। डीएनए का संश्लेषण कौन वर्ग अभी ने बताया है? स्टेथोस्कोप के लायनिक। पुनरावर्तन सिद्धांत इकोलॉजी खोज हैकल। पुनरावर्तन सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय हैकल। लेप्रोसी बैसिलस का आविष्कार हैंसेन। लेप्रोसी बैसिलस के हैंसेन। रेबीज के टीका की खोज लुई पास्चर। किण्वन की खोज लुई पास्चर। पास्चुराइजेशन की खोज लुई पास्चर। हृदय की गति को कम हो जाने पर क्या लगाया जाता है? पेसमेकर। कौन से भाग में लगाया जाता है हृदय के? कौन सा? दाया में कौन? आलिंद में निलय में? आलिंद में लगाया जाता है। संपूर्ण शरीर हाँ साइनो ऑरिकुलर नोड पूरा नाम। संपूर्ण शरीर के किसी असामान्य विकृति का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सीटी स्कैन। वो आपका है कि संपूर्ण शरीर में असामान्य विकृति का पूर्णता सहित पता लगाना है, मतलब सब पता दे कारण सब। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु। चिकित्सा विज्ञान के हिप्पोक्रेटस। अनुवांशिकी का मेंडल। प्रतिरक्षा विज्ञान के प्रतिरक्षा का मतलब टीका एडवर्ड जेनर। विकिरण अनुवांशिकी का मुलर। तुलनात्मक रचना के सिद्धांत का क्यूवियर। आधुनिक अनुवांशिकी का जनक ये आधुनिक है। आधुनिक अनुवांशिकी का जनक बेटसन।
बेटसन। आधुनिकी रक्त परिसंचरण विलियम हार्वे। विलियम हार्वे। रुधिर वर्ग के लैड स्टीनर। वर्गीकी के वर्गीकी का कैरोलस लिनियस। जीवाश्म विज्ञान के विन नहीं जनक क्या बताना है ठीक कुछ करता विंची कार्ल सॉरी लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची है। जीवाश्म विज्ञान के लियोनार्डो दा विंची। आधुनिकी भ्रूणकी के जनक आपका कार्ल ई वॉन वेयर। उत्परिवर्तन के ह्यूगो डी ब्रिज। सुजानिकी के सुजानिकी के हो गया गॉल्टन। हाँ गॉल्टन। प्रकाश मिश्रा गॉल्टन है, ठीक है। कल हम लोग कराएगा वास्तविक मछली से लेकर मानव शरीर के संपूर्ण भाग तक। बायोलॉजी खत्म हो जाएगा परसों कल है। बताइएगा भारत का पुरस्कार था ना। बताइएगा कि भारत रत्न की शुरुआत 1954 कब दिया जाता है भारत रत्न। 26 जनवरी को माने घोषणा हो जाता है, राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। बताइएगा कि एक वर्ष के अधिकतम कितने व्यक्ति को मिल सकता था 3 गो। अब इस बार कितना मिल गया 5 गो। अपना तरीका से दिया है। यहाँ पे लिखे हुए कि एक वर्ष में अधिकतम 3 ही व्यक्तियों को दिया जा सकता है, लेकिन माने अपना मन से दिया है जैसे पहले के अनुसार। अभी वर्तमान में भी चलिए बताइए कब बंद कर दिया गया था भारत रत्न 1977 में। फिर शुरू किया गया 1980 में। जब शुरू किया गया था तो पहला व्यक्ति कौन था जिसे भारत रत्न दिया गया। मदर टेरेसा। मरणोपरांत भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री 1966। ना लमसम 11 लमसम कम से कम 10 रुपया 48 से 5 के हो गए 53 हो गए। मरणोपरांत क्या लिखल तो होगा, लिख लेंगे मरणोपरांत। मरणोपरांत पहले 13 गो मिलल था, इस बार क्या हो गया 2 गो तो 15 गो। के गो महिला के मिला था पहले, अभी तक 5 गो महिला के मिला भारत रत्न। नहीं ना महिला के कितना मिला है 5 गो। हाँ बताइए पद्म पुरस्कार की शुरुआत 1954 साथे साथे वही। तो बताइए पद्म पुरस्कार में सबसे बड़ा पुरस्कार पद्म विभूषण। दूसरा नंबर पे पद्म भूषण। तीसरा पे पद्म श्री। सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार की शुरुआत 2019। वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र। इस पर क्या अंकित रहता है। इंद्रव्रज अंकित रहता है। इंद्र का जो व्रज था ना वो अंकित मिलता है। किस रंग का होता है परमवीर चक्र। बैगनी रंग के रिबन लगा रहता है उसमें, बाईं तरफ होगा। दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार परमवीर के बाद ही कुछ महावीर हो जाएगा। महावीर चक्र। तीसरा में वीर चक्र में किस रंग का पट्टी लगा रहता है नीला। परमवीर में बैगनी और वीर में नीला।
जल थल और नभ में साहस पराक्रमण और आत्म बलिदान के लिए सराहनीय कार्य देने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया? अशोक चक्र। चलिए कल रहेगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार में पुरस्कार दिया गया जो और भारत रत्न प्राप्त करता। आगे नहीं पढ़े दिक्कत है नहीं तो। तो नहीं खींच के डाला नहीं डाले था पहले में डालल है। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ को ताजा रखने होने के लिए कितना टेम्परेचर सुरक्षित होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। एयर कंडीशनर किस सिद्धांत पे काम करता है? उष्मा पंप के सिद्धांत पे काम करता है। उष्मा पंप। बताना कि रेफ्रिजरेटर में जो कुंडली होता है जिसमें फ्रीवन भरा रहता है किस धातु का बना होता है? तांबे का। उसमें बताइएगा कि दाब कैसा होता है, अधिक या कम? जब कम में भर तो बिना प्रेशर के थोड़ी भराएगा। रुद्धोष्म प्रक्रिया क्या है? इसमें इसमें का मानिए जरा। और वो जो सुराही वाला पानी ठंडा रहता है रुद्धोष्म प्रक्रिया का, और जो ट्यूब से जब हवा निकलता है रुद्धोष्म प्रक्रिया का निकलता है। कुछ बोला पहले का? जो सुराही का पानी ठंडा रहता है जो वाष्पीकरण के कारण ठंडा रहता है। नहीं सर, वाष्पीकरण उसका मेन आंसर नहीं है। मेन आंसर रुद्धोष्म है, सहायक कारक है वाष्पीकरण। आज तक तो खैर हम नहीं पढ़ दे भेजिए तो जिससे हम बताया कि वाष्पीकरण सहायक कारक है, लेकिन मेन कारण इसका रुद्धोष्म। रुद्धोष्म में क्या होता है? ना बाहर उसमें अंदर आता है ना अंदर से बाहर जाता है। रुद्धोष्म का प्रक्रिया का मतलब होता है कि ना अंदर से बाहर जाएगा उसमें और ना बाहर से अंदर आएगा, ये हमको पता है। होना तो चाहिए बाहर, तब ना बाकी अगल बगल एरिया को ठंडा कर देता है। तब ना जाकर फिर ऊपर देखते हैं कि हम लोग लाते प्लास्टिक का बोतल वाला लाते हैं तो ठंडा रख देते हैं तो देखते हैं कि पानी चुए लगता है। ऐसा नहीं कहा जाएगा वाष्पीकरण नहीं होगा, वाष्पीकरण सहायक कारक है। ऐसा दूसरा कि मेन उसका मतलब रुद्धोष्म प्रक्रिया है। हम नहीं पढ़े अभी तक रुद्धोष्म, हो सकता है नहीं बता सकते। बताइएगा उष्मा गति का क्या नियम है? 2 सर। हैं? 2 गो तो दे रहा है, इसमें भी दे रहा है। ऐसे एगो 3 गो तो पहले लूसेंट में दे था, ऐसे सुनवा देता है, प्रथम देता है, द्वितीय देता है, और यहाँ पे दे रहा है प्रथम और द्वितीय नियम दे रहा है। हाँ शून्य कोटि का नियम एगो है दे रहे हैं उसमें। हाँ यहाँ भी दिले क्या दिया है उसने ना दिले का यहाँ भी दिले उष्मा गति का शून्य कोटि नियम। यह 2 निकाय को तीसरे निकाय के साथ पृथक करके तापियों को अलग करने के लिए करता है। कौन बताना कि उष्मा गति का प्रथम नियम क्या कहता है? मैंने क्या बताता है? ऊर्जा संरक्षण को बताता है। उष्मा गति के प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण को बताता है। और उष्मा गति का दूसरा नियम किसी भी मशीन का क्षमता 100% होगा, माने इंजन की दक्षता बताता है। कृष्ण पिंड किसे कहते हैं? वही उसमें लगभग 95% कार्बन की मात्रा रहती है। कोई काली वस्तु जो है उसको गर्म करने के बाद उससे जो विकिरण निकलता है
उसी को कहते हैं। हम्म। कौची बोले उसमें कहते हैं पहले नहीं ऊर्जा को ऊर्जा संरक्षण। बताएं कि जब वायुमंडल में गैस जब ऊपर उठती है तो किस प्रक्रिया के कारण फैल जाती है? रुद्धोष्म प्रक्रिया के सॉरी उल्टा बोल रहे, ठंडी होती है किस प्रक्रिया के द्वारा? तो रुद्धोष्म प्रक्रिया के द्वारा ठंडी होती है। संवहन का मतलब तो ढोना होता है एक तरह का। वो संवहन है वो तो अति अति क्या बोलते हैं, तापमान के थी था ना, वो संचालन की विधि 3 विधियां हैं। चलिए केमिस्ट्री में कुछ चैप्टर था आवर्त ना, आवर्त। शरीर में तो लोग कहती हो नहीं सर तकिया नहीं है रात में सोने वाला। दुनिया में सोने में जानते हैं ऐसे करके सोती है, ऐसे करके अनबैलेंस हो जाता है। बिना तकिया के नहीं, हम तकिया लेकर सोते नहीं करते। लेके भाग जाए सब पति वर्तमान में तत्वों की संख्या 118, प्राकृतिक तत्व 98 गो, यानी कि बढ़ा है तो 96 ना 118 को दिया है ज्यादा के। 114 को पहले था तो 92 को था प्राकृतिक में। 114 को पहले गया था तो 92 को था, तो 4 को बढ़ा। आप इसके जाके अनुसार चल रहे हैं? हाँ सर बीटीबीसी के अनुसार आप चलिए। बताइए डे ब्रायनर ने ट्रिक नियम कब दिया? 1829 1829 की 23 1829 देखे तो हो। ऐसे तो हम 1829 डे ब्रायनर ने ट्रिक नियम कब दिया? ट्राइड नियम। 1817 लो हम तो 1823 बता, 1817 ठीक है। त्रिक नियम कब दिया गया है? 1817 में। न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया 1863 में। आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं या समूह कहते हैं। आवर्त सारणी में क्षैतिज रेखा को आवर्त। मेंडलीव में ज्ञात तत्वों की संख्या मेंडलीव में 63 गो। न्यूलैंड में प्राप्त ज्ञात तत्वों की संख्या 56 गो। खरा रहेगा उसको ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, उसको वर्ग या समूह कहते हैं। ये जो सुतल है मतलब बेंच की जो रखल है पट रही है कुछ क्षैतिज अवस्था आवर्त है। इसका टांग हो गया ये आपका ऊर्ध्वाधर रेखा में, इसको वर्ग या समूह कहते हैं। आवर्त तो ऐसे नहीं सर, ऐसे ही ना है सर, वर्ग है ना। तो आवर्त तो ठीक तो बोले थे ऐसे आवर्त, तो ऐसे देखना क्षैतिज का जाता है ना, तो क्षैतिज को तो बोल रहे हैं। वर्ग के क्षैतिज का जाता है ना। क्षैतिज का मतलब होता है सुतल, सुता हुआ, उसी को आवर्त कहते हैं। आवर्त की संख्या क्या है? 7। तो सुतल का कहते याद रखिए कि 7 को क्षैतिज में। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज मोसले। बताना है कि मेंडलीव के समय आवर्त और वर्ग की संख्या, हाँ मेंडलीव के समय तो 7 गो आवर्त वर्ग 9 गो। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 और 18 गो। मेंडलीव, न्यूलैंड और ट्रिक नियम ने जो तत्वों को सजाने का आधार परमाणु द्रव्यमान और मोसले में परमाणु क्रमांक। ब्लॉक की संख्या 4 गो। कौन कौन? SPDF। किस ब्लॉक में आंतरिक संक्रमण तत्व, किस ब्लॉक को आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं? F ब्लॉक को आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। खाली संक्रमण तत्व डी को जी।
समूह ज्ञात करने के किससे ज्ञात कर सकते हैं? संयोजकता से, संयोजी से, या कोई एगो से? संयोजी से। संयोजी संयोजकता से आपका जो है उसके क्या क्या होता है, समूह ज्ञात कर सकते हैं। संयोजी से नहीं है। हाँ? कैसे सर? हम्म। कैसे नहीं ज्ञात कर सकते? संयोजकता से संयोजी का मान होता है क्या आपका 1 से लेके 8 होता है, और संयोजकता का मान घटता है, बढ़ता है, और 0 भी हो सकता है आपका। हाँ हाँ, वो आपका इसमें नहीं है, वो आपका पहले ही पढ़िएगा कौन वाला में, जब आपका ये जब आप बाहु नियम है ना उसमें पढ़िएगा, तो उसमें वहां पे देले है। पहला है गोलाकार, दूसरा है डम्बलकार, दूसरा है डबल डम्बलकार, उसके बाद है जटिल है ना, ट्रिपल है, जटिल है, लास्ट है। पहला गोल, हाँ जटिल। EF में भी कहाँ से आए थे ये? हाँ डब्लू का पी में बोले SP है, D में बोले डबल है, और F में बोले जटिल का पूरा जटिल। हाँ जटिल देवे किया पूरा तरह। हो गया 118वां तत्व का नाम बताइए। डी है, डी आर से है, OG से है, वो जी ऑर्गेनेशन, ऑर्गेनेशन। बताइएगा नोबेलियम धातु का नाम बताइए तो। नोबेलियम धातु का परमाणु संख्या 2818 वाला था। नोबेल के सम्मान में रखा गया है नोबेलियम धातु का। अल्फ्रेड नोबेल का नाम पर रखा गया है पीरियोडिक टेबल में, उनके सम्मान पर। बताइए 102 नंबर में आकर आपका आता है नोबेलियम धातु। नोबेल गैस होता है आपका ये वाला, ये सब। हाँ सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व क्लोरीन, सबसे कम विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्रांसियम। ऋणात्मक हो गया था। हाइड्रोजन की परमाणु की त्रिज्या कितना पिकोमीटर होती है? 37 पिकोमीटर होती है। आवर्त में बाईं से दाईं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटेगी। साइज घटता भी है। बाईं से दाईं जाने पर धातुई गुण बाईं से दाईं जाने पर घटेगा, घटेगा, ऊपर से नीचे बढ़ेगा, घटेगा। बताइएगा बाईं से दाएं पर क्षारकीय गुण घटेगा और अम्लीयता गुण बढ़ेगा। देखिए धातु क्षारीय होता है, धातु अम्लीय होता है, मतलब प्रकृति उसका। बताइए आवर्त में बाईं से दाएं जाने पर आयनन विभव बढ़ेगा और ऊपर से नीचे आएगा तो किस ब्लॉक को क्षारीय ऑक्साइड, मतलब किस ब्लॉक में क्षारीय ऑक्साइड पाए जाते हैं? एस ब्लॉक में। किस में अम्लीय बात पाया जाएगा, अम्लीय ऑक्साइड? पी ब्लॉक, पी में 13 से 18 में। उभयधर्मी ऑक्साइड डी में। क्षारीय वैज्ञानिक है ना, उदासीन है, क्षारीय 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 एस पर, अम्लीय हो गया पी हो गया। हाँ डी ब्लॉक में आता है जैसे सी एल्युमिनियम,
SP डी में आता है। तीसरा कौन सा वर्ग में है भाई? डी में आ गया। वर्ग में कौन आ रहा है? अरे पहला वर्ग में एक के दून आता है। हाँ तो एल्युमिनियम क्या क्या तीसरा वर्ग में आ जाएगा तो फिर डी में आ जाएगा ना। 13 से लास्ट में से तीसरा जैसे 2 8 उनका खाली से नहीं मतलब है। पहला में 1 और 2 आता है, याद रखिए पी ब्लॉक में। और एस में आ जाता है आपका कहाँ से? 13 से 18। और फिर 3 से आ जाता है आपका 12 जाता है। तीसरा में तो एल्युमिनियम है ही है, तो डी में आ ही रहा है। हाँ कहाँ हो जाता है तो ये देखो तीसरा ही जाने की ये आपका डी ब्लॉक में आता है, तीसरा में है। तीसरा वर्ग में है, 1 और 2 में नहीं है। हाँ सोडियम के 11 है। हाँ एल्युमिनियम 13 ना। हाँ तो 13 के में पड़ते? तीसरे में ना पड़ते? सोडियम पहला में आ जाएगा। तो सोडियम पहला में है। मैग्नीशियम कितना हुआ है? चलिए कल 12। बंद करो। दूसरा में आ जाता तो है। तीसरा में ठीक है। तीन तो तीसरा बाहर में पहला जैसे दूसरा एस में पहला दूसरा SP 13